Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Professor G.M. Babar, Head of Department Punjab Group of Colleges, Sialkot. प्रीवियस आर्टिकल में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स को और मोनोसैकेराइड्स को। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने लगे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स ओलिगोसैकेराइड्स के पढ़ते हैं। Oligosaccharides, it can be hydrolyzed in 2 to 10 monosaccharides. Those yielding 2 monosaccharides are called disaccharides, yielding 3 called trisaccharides, and so on and so forth. Less sweet in taste and comparatively less soluble in water. These are some physical characteristics of the oligosaccharides. Now we learn some disaccharides and some oligosaccharides which are very important. कुछ अहम disaccharides और oligosaccharides को हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि So dear students, these are some of the disaccharide and one of the oligosaccharide. Maltose is made up of glucose and glucose. Sucrose is made up of glucose and fructose. Lactose is made up of glucose and galactose and dextrin. It possesses 8 molecules of glucose. So sucrose, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, चीनी है। लैक्टोज मिल्क शुगर है। माल्टोज मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट डाइसैकेराइड्स एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। अब सवाल ये पैदा होता है, ये मोनोसैकेराइड्स आपस में कैसे मिलते हैं? कुछ आर्टिकल्स पहले हमने एक सेशन में देखा था कि मोनोमर्स आपस में मिलकर डाई ट्राई टेट्रा एंड पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। ये मोनोमर्स आपस में मिलते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस से। तो हम देखते हैं यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स में कंडेंसेशन कैसे हो रही है। यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि कैसे सुक्रोज या चीनी बनती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों मोनोमर्स हैं, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। ये आपस में मिलते हैं और सुक्रोज बनता है और साथ वाटर बनता है। अब इट इज ए ग्लूकोज, इट इज ऑक्सीजन, कार्बन 1 2 3 4 5 and 6. Here is hydrogen and here is hydroxyl group. Again there is hydrogen and here is hydroxyl group. There is hydroxyl group क्योंकि हम D ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, and here is hydrogen and here is hydroxyl group. And my dear daughters and sons, here is hydrogen. Here is hydrogen, hydrogen and here is hydroxyl group. It is a glucose. ग्लूकोज के सामने एक फ्रुक्टोज आता है। फ्रुक्टोज बेटा एक आइसोमर है। इट इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज क्योंकि दोनों का फार्मूला हमारे यहाँ एक ही है, C6H12O6. So it is a fructose. Here is carbon number 1 2 3 4 5 and 6. Here is hydrogen, hydrogen hydroxyl group, आप इसको CH2OH भी लिख सकते हैं। Here is hydroxyl group, here is hydrogen, here is hydroxyl group, और यहाँ पे हमारे पास hydroxyl group है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और hydroxyl group। So my dear students, कार्बन नंबर 1 के ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरे का पूरा इसके साथ मिल जाता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो वाटर रिलीज होता है और हमारे पास जो मॉलिक्यूल था अब वो कन्वर्ट हो गया। बेटा ये वाटर यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड बन गया, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन। इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट बॉन्ड और इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स बनते चले जाते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स।
वी आर गोइंग टूवर्ड लर्निंग ऑफ पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के बाद हम पॉलीसेकेराइड को देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलीसेकेराइड के फिजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो कि ये हैं। So these are some of very important characteristics. These are tasteless, can be hydrolyzed from 10 to thousands of monosaccharides, are strongly soluble in hot or cold water or slightly soluble in water. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स को देखने जा रहे हैं जो प्लांट्स में हैं, जो एनिमल्स में हैं, जो फूड सोर्स हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ये हैं। So these are very important polysaccharides: starch, glycogen, cellulose, chitin, dextrin and many others. We start with the starch. Starch is a reserve food in plants. पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बेटा, तो कुछ ऐसा है जो ये अपने रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, जो ये अपनी मेंटेनेंस में इस्तेमाल कर लेंगे, रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बहुत सी ग्लूकोज बच जाएगी। अब ये ग्लूकोज इस पौधे में एक गंदम के दाने में, एक चने के दाने में, एक चावल के दाने में स्टोर होगी। अब ये स्टोर किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की दो इकसाम हैं, वन इज कॉल्ड एज अमाइलोज एंड अदर इज कॉल्ड एज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है इसमें ग्लूकोज होते हैं सारे के सारे और इनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अमाइलोपेक्टिन में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अमाइलोज हॉट वाटर में स्प्रैंगली सॉल्युबल हैं और अमाइलोपेक्टिन हॉट या कोल्ड वाटर में जो है ये सॉल्युबल नहीं होते। सो दीज आर टू टाइप ऑफ स्टार्चेस। अब ये जो स्टार्च हैं ये पौधे में रिजर्व हो जाते हैं। अब इन स्टार्चेस को कौन खाता है? एनिमल। जब हम स्टार्च को खाते हैं एनिमल्स, तो बेटा वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाकर ये डाइजेस्ट हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू कर देता है एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म ग्लूकोज। या फिर हम बराह रास्त ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मोनोसेकेराइड को ले रहे हैं, ग्लूकोज को बराह रास्त। अब इन दोनों सूरतों में चाहे वो स्टार्च से ग्लूकोज आया हो या वो ग्लूकोज आया हो डायरेक्ट यूज से, तो उसको बेटा एनिमल्स स्टोर करते हैं। जैसे कि पौधों ने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था स्टार्च में, एनिमल्स ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लाइकोजन में। अब ये जो ग्लाइकोजन है एनिमल्स में दो जगह पर ज्यादा स्टोर होता है। वैसे तो ये हमारे हर सेल में होता है, लेकिन ज्यादातर ये लीवर में और मसल सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है और बवक्त जरूरत दोबारा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। अब क्योंकि एनिमल्स में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कह देते हैं। सो इट इज द ग्लाइकोजन। जो हम तीसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेकेराइड्स की, दीज आर दी सेलुलोज। आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉलीसेकेराइड होते हैं और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्यों सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल्स। तो ये प्लांट सेल वॉल का एक बुनियादी जुज है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आप प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज देखना चाहते हैं तो आपको कॉटन को देखना पड़ेगा। कॉटन के जो फूल होते हैं रुई के बेटा, वो 100% प्योर
जो हैं सेलुलोज की फॉर्म है। जो बहुत से एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो सेलुलोज को हजम कर पाएं। हर्बीवोर्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया सेलुलेज नाम का एंजाइम बनाते हैं। बेटा हमने बड़ी तफसील से देखा कि पॉलीसैकेराइड्स पानी में हल नहीं होते, लेकिन ये कुछ दूसरे सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। हमारे पास 3 बीकर्स हैं A, B, C। हमें नहीं पता किस बीकर में कौन सा पॉलीसैकेराइड है। एक में सेलुलोज है, एक में स्टार्च है और एक में ग्लाइकोजन है। इसको पहचानने के लिए एक आसान सा टेस्ट है जिसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं। हम आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, अगर कलर चेंज होकर ब्लू हो जाए तो इट इज ए स्टार्च, अगर सोल्यूशन का कलर रेड हो जाए तो इट इज ग्लाइकोजन, और अगर कोई कलर चेंज ना आए तो इट इज ए सेलुलोज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। आपकी तवज्जो का बहुत सारा शुक्रिया। अगले आर्टिकल में हम इंशाल्लाह लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।